हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी और साथ में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि हम डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं ये पढ़ेंगे। सिंगल कमोडिटी यानी एक कमोडिटी का डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी यूज टू डिराइव डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें डिमांड कर्व बनाना है तो हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू डिमांड कर्व बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि डिमांड है क्या चीज़ और डिमांड कर्व है क्या चीज़। भाई ये है, इनके मतलब क्या वो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं डिमांड की क्या है। The quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to afford given the prices of goods and income of consumer। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर या कोई इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटी खरीदता है किसी भी प्रोडक्ट की, और उसमें दो कंडीशन अप्लाई होंगी कि वो विलिंग टू बाय होना चाहिए, यानी उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि उसे वो प्रोडक्ट खरीदना है, और साथ में एबल टू अफोर्ड यानी उसके पास उस चीज़ को खरीदने के पैसे भी होने चाहिए। तो फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्या होती है डिमांड कि कोई भी कंज्यूमर या कोई इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की खरीदना चाहता है, और ख़रीद तो वो रहा है, साथ में दो चीज़ें उसके साथ हैं, एक उसकी इच्छा है खरीदने की और साथ में एक उसके पास पॉकेट में इतने पैसे हैं कि उसको ख़रीद सकता है। प्राइसेस बता रखे हैं गुड्स के, फिक्स्ड हैं, कम ज़्यादा नहीं होंगे, बार्गेनिंग वाला भी सिस्टम कुछ नहीं है। इनकम भी फिक्स्ड है, ठीक है, जितनी इनकम है उसी को उस कंज्यूमर ने खर्चना है। आगे देखते हैं, डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ एक्स इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज। अब यहाँ पे लिखा है, सपोज इन्होंने एक कमोडिटी ले ली जिसका नाम रख दिया एक्स। अब उसकी डिमांड किस चीज़ पर डिपेंड होगी, यानी कोई भी कमोडिटी एक्स है उसको हम ज़्यादा खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं, तो किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हम प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज़्यादा करते हैं। भाई उसके प्राइस से। अब जैसे कि कोई एक्स प्रोडक्ट है, सपोज़ एक्स प्रोडक्ट है आपका एक पिज़्ज़ा। अब वो पिज़्ज़ा का प्राइस डिसाइड करेगा कि आप उसको कम खरीदते हो या ज़्यादा खरीदते हो। अगर देखो उसका प्राइस सपोज सस्ता है, जिसे आप आराम से अफोर्ड कर पा रहे हैं, 50-60 रुपये का है, तो शायद आप 2 खरीद लो, 3 खरीद लो, 4 खरीद लो। लेकिन पिज़्ज़ा सपोज बहुत महंगा आता है, शुरुआत ही 500-600 रुपये का एक पिज़्ज़ा है, तो भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो डिमांड नहीं करेंगे, है ना। तो प्राइस पे डिपेंड होता है कि हम डिमांड कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। लेकिन सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कि ये फ़र्क पड़ता है कि हम प्रोडक्ट कम खरीदेंगे या ज़्यादा खरीदेंगे, यानी प्रोडक्ट की डिमांड कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। जैसे कि प्राइजेज ऑफ अदर कमोडिटीज़, भाई दूसरी अगर कोई कमोडिटी है उसके प्राइजेज। अब जैसे कि मैं मान लूँ पिज़्ज़ा और बर्गर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों ही जंक फूड हैं, बच्चे दोनों को पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा सपोज़ 500 रुपये का आता है और बर्गर एक 50 रुपये का आता है, तो बेचारा जो आदमी जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे वो सोचेगा छोड़ यार पिज़्ज़ा को, मैं बर्गर ही खा लेता हूँ, 50 रुपये में पेट सा भर जाएगा, पिज़्ज़ा कौन खरीदेगा, है ना। तो जो दूसरी कमोडिटी है उनके प्राइस भी मैटर करते हैं। आगे है इनकम ऑफ कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर की इनकम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखनी, उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर पाए। टेस्ट इन प्रेफरेंसेस, यानी कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, क्या इच्छा है। देखिए कंज्यूमर का टेस्ट क्या कहता है कि कोई वुमन है, उसका टेस्ट और उसका प्रेफरेंसेस क्या है कि मैं तो साड़ी ही पहनूंगी। अब चाहे जीन्स उसे 10 रुपये में मिल जाए, चाहे 20 रुपये में मिल जाएंगे, उसको साड़ी पसंद है तो वो साड़ी ही पहनेगी, ठीक है। तो हमारा जो प्रेफरेंसेस हैं, हमारे जो खुद के अंदर की जो विचार हैं, वो भी ये बताते हैं कि हमें डिमांड कितनी करनी है, कितनी नहीं, किस चीज़ की करनी है, किस चीज़ की नहीं। Demand curve is a graphic representation of various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at different price। अभी डिमांड कर्व क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यह है एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ बनाया जाता है। डिमांड कर्व में एक ग्राफ बनाया जाता है, उसमें ग्राफ में क्या क्या चीज़ें ली जाती है। एक तो लेते हैं क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, यानी कितनी क्वांटिटी जो है एक कंज्यूमर खरीद रहा है, ठीक है। और क्या लेते हैं, दूसरी क्या चीज़ लेते हैं, प्राइसेस, यानी दो चीज़ों को लेते हैं, क्वांटिटी और एक प्राइस। इन दोनों के
पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और एक डिमांड कर्व बताते हैं। बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। किसी चीज़ को नहीं देखना है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो, चाहे कंज्यूमर की इनकम हो, कुछ नहीं देखना है। हमें सिर्फ 2 चीज़ देखनी है कि अगर एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का डिमांड कर्व बना रहे हैं, तो पिज़्ज़ा का प्राइस और पिज़्ज़ा की डिमांड, इन 2 चीज़ों को लेके बस ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये रहा आपका ग्राफ। फिगर 2.2 प्रेजेंट्स हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ कमोडिटी एक्स। अब ये फिगर दे रखी है आपकी 2.2, यहाँ पे क्या बना रखा है, ये डिमांड कर्व। ठीक है, और कमोडिटी का नाम है एक्स। एक्स कमोडिटी जो है उसका आपने क्या बनाया है, डिमांड कर्व बनाया है। इंडिविजुअल से मतलब है सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की डिमांड यहाँ पे लिखी गई है। डिफरेंट प्राइजेस यानी अलग अलग प्राइजेस यहाँ पे लिए गए हैं। क्वांटिटी इज मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब क्वांटिटी कहाँ लिखी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, यानी नीचे जो है क्वांटिटी लिखी है। ठीक है, और प्राइजेस जो है वो वर्टिकल एक्सिस में। ये देखो प्राइजेस जो हैं यहाँ लिए गए। भाई हमेशा याद रखना, डिमांड कर्व जब भी बनेगा तो क्वांटिटी हमेशा नीचे आएगी और प्राइस हमेशा ये इस वाली लाइन में आएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शोज दैट अ लोअर प्राइजेस इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाय मोर ऑफ कमोडिटी एक्स। अब यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व से क्या मतलब है, ये डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। देखो है ना, आपको दिख रहा होगा डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है। ये कहता है कि अगर प्राइस लो कर दिए जाएं, कम कर दिए जाएं, तो इंडिविजुअल जो है ज़्यादा गुड्स खरीदेगा, और प्राइस जो है हाई कर दिए जाएं तो कंज्यूमर जो है गुड्स कम खरीदेगा। इस रिलेशनशिप की वजह से ये जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, प्राइस थे यहाँ पे जैसे 20 ले लिया हमने। ठीक है, ये 20 थे, तो डिमांड कितनी हो जाएगी, इतनी 30। ठीक है, ये हमने फिक्स कर लिया। लेकिन सपोज़ क्या होता है, प्राइस कम हो जाते हैं, 20 से 10 हो जाते हैं प्राइस, तो सबके मन में यही इच्छा आएगी यार, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई बंदा हो, कि प्राइस कम हो गए, वाह अब ज़्यादा खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट सस्ता हो गया है। अब जैसे कि एक पिज़्ज़ा है, 70-80 रुपये का एक पिज़्ज़ा आता है, पिज़्ज़ा मैनिया, अगर वो 35 रुपये का हो जाए तो आप सोचेंगे भाई 1-2 एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा खरीद लेते हैं, है ना। लेकिन वही पिज़्ज़ा सपोज़ महंगा हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हो गया 30 रुपये प्राइस, महंगा हो गया, तो आप डिमांड कम कर देंगे। अब जैसे कि पिज़्ज़ा मैनिया आता है 70 रुपये का, वो आपको 200 रुपये में मिलने लग जाए, तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे। आप सोचेंगे पिज़्ज़ा नहीं खाना है यार, कम करो इसको, इसकी जगह को चाहे बर्गर मंगवा लो, चाहे फ्रेंच फ्राइज़ मंगा लो, लेकिन पिज़्ज़ा हटा दो। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्राइस अगर कम होते हैं तो लोग ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं। और सब्जियों का भी देख लो यार, टमाटर इतने महंगे थे, अभी बीच में 250 रुपये किलो टमाटर हो गए थे, तो लोगों ने 1-1 किलो खरीदने शुरू कर दिए थे और आधा टमाटर डाला करते थे सब्जियों में। लेकिन जहाँ टमाटर सस्ते हो जाएँ, 30-40 रुपये किलो हो जाए, वहाँ लोग 4-4, 5-5 किलो खरीदने शुरू कर देते हैं। तो समझ आ रहा है ना मेरा कंसेप्ट में क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप है आपका प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। ठीक है, यानी उल्टा होएगा, और प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगी, बिल्कुल उल्टा चलेगा इन दोनों का रिलेशन। इसी रिलेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी प्राइस और डिमांड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो लोग उसे कम खरीदना शुरू कर देते हैं, कम डिमांड शुरू कर देते हैं। As explanation for a downward sloping demand curve rest on the notion of diminishing marginal utility। अब यहाँ पे बोला है जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ये किस पे डिपेंड होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। हमने अभी लॉ पढ़ा था ना पिछली वीडियो में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ क्या कहता है, वही बात दोबारा से लिखी हुई है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है। ये बोलता है कि जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट खरीदते जाएंगे, सक्सेसिव यानी एडिशनल, जैसे 1 खरीदी, फिर 2 खरीदी, फिर एक्स्ट्रा एक तीसरी खरीद ली, फिर चौथी खरीद ली, जैसे जैसे आगे आगे कोई कमोडिटी हम खरीदते जाएंगे
तो उससे हमें लो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। लो मतलब कम, मार्जिनल मतलब जो एडिशनल मिल रही है हमें वो, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, यानी जो हर एक यूनिट को खरीदने से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम मिल रहा है। देखो जैसे कि आपने एक बर्गर खाया तो आपको बहुत ही अच्छा लगा जब आपने फर्स्ट बर्गर खाया, फिर आपने एक सक्सेसिव यूनिट यानी एडिशनल यूनिट ली, 2 बर्गर खाए तो थोड़ा सा कम अच्छा लगा, ऐसे 3 4 5 बर्गर खाए तो आपको बहुत अच्छा तो लगना था ही नहीं, बल्कि बुरा और लग गया, अरे ओए मैंने 5 बर्गर खा लिए, मुझे खाना नहीं चाहिए था, मेरे पेट में दर्द होगी, मुझे वॉमिटिंग आ गई, मुझे दवाई खानी पड़ेगी, उसको खाने के बाद मेरे को फूड पॉइजनिंग होगी। तो 5वें बर्गर खाने के बाद क्या हुआ, आपको उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो गया, बिल्कुल नेगेटिव हो गया, 0 हो गया, आपको पछतावा होने लग गया कि मैंने ये क्यों खाया। तो यही बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। Therefore, the individual will not be willing to pay as much for additional unit। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे नहीं देगा एडिशनल यूनिट के लिए, यानी एक्स्ट्रा यूनिट के लिए ज़्यादा पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसको एडिशनल यूनिट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से डिमांड कर्व गिर जाएगा। क्योंकि भाई जितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट खरीदता जाएगा उतना ज़्यादा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, जिसकी वजह से वो डिमांड कम करेगा। सपोज एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक कॉमोडिटी एक्स है, उसका प्राइस है 40 रुपये का, तो एक कोई भी इंसान था, उसने उसकी 5 यूनिट्स खरीद लिए, सपोज 5 किलो कोई भी चीज़ है, फ्रूट है या वेजिटेबल है, जो भी है, 5 खरीद लिए। फिर जब वो 6वीं यूनिट खरीदने लगा ना, तो उसको लगा कि नहीं भाई मैंने 5 खरीद ली, मेरे लिए तो काफ़ी है, मैं नहीं खरीदता, इतनी महंगी है, मेरे काम की ना है। फिर जब वो 6वीं यूनिट खरीदने लगा, उसको लगा कि नहीं, अगर प्राइस कम हो जाएगा ना, कि 40 रुपये से 30 रुपये या 25 रुपये हो जाएगा तो मैं खरीद लूँगा, वरना मैं ना खरीदता भाई, मैं नहीं करता अब इस चीज़ की डिमांड। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। यहाँ पे क्या चाहता है इंडिविजुअल, जैसे 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 आगे चीज़ें खरीदता जाता है वैसे वैसे उसको उससे सेटिस्फेक्शन, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेटिस्फेक्शन उससे कम मिलता जाता है, जिससे की वजह से वो डिमांड कम करता है। डिमांड कम करेगा तो डिमांड का स्लोप नेगेटिव होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। वीडियो